देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, 753 का 2/3 भाग 2/3 समय किसमें 12 घंटे के 2/3 समय में तय करता है, ठीक है। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी 4 किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है, ठीक है। एक आदमी 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी कि उसके दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 753 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है, 753 किलोमीटर। और उसे समय चाहिए, कितने समय में तय करनी है, 12 घंटे में, ये बोला है। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कि टोटल दूरी तय है 753 किलोमीटर, और टाइम है उसके पास 12 घंटे। इसमें उसको ये 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, 2/3 समय में तय करता है, यानी कि ये अगर 3 टोटल दूरी है, ठीक है, तो उसने तय कितनी कर ली, 3 में से 2 तय कर ली, ठीक है, ठीक है। और ये समय है, अगर उसका टोटल टाइम अगर उसके पास है 3 यूनिट है टोटल टाइम, तो उसने से 2 यूनिट क्या कर लिया, खर्च कर लिया। 3 में से 2 टाइम तो क्या कर लिया, खर्च कर लिया। यानी कि ये टाइम है 2/3 भाग समय में तय करता है कि उसने टोटल टाइम अगर 3 है तो उसमें से 2 उसने खर्च कर लिया। तो इसका मतलब कितना बच गया, शेष टाइम बच गया 3 में से 1, ये क्या बच गया, शेष टाइम बच गया इसका, ठीक है। और शेष दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी उसने उसने 2/3 भाग तय कर लिया, यानी कि टोटल दूरी अगर 3 है तो उसमें से उसने 2 दूरी यूनिट की दूरी तय कर ली, तो शेष कितनी बच गई, 3 में से 2 दूरी तय कर ली, तो एक दूरी, 3 में से एक दूरी कितनी बच गई, ये क्या बच गई, दूरी शेष बच गई, ठीक है। समझ में आया। इसने बोला है कि यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, 2/3 समय वो खर्च कर चुका, यानी कि 3 टोटल टाइम है, तो उसमें से 2 टाइम तो यूनिट खर्च कर चुका, वो ले चुका, तो कितना बचेगा शेष टाइम बचेगा 3 में से 2 गए तो 1/3, 3 में से एक बच गया, ठीक है। 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, तो 3 में से 1 टाइम उसका शेष बच गया। ऐसे ही दूरी का देख लो, दूरी कितनी उसने तय कर ली, 2/3 दूरी तय कर ली। इसका मतलब अगर अपन टोटल दूरी 3 यूनिट माने, तो उसने कितनी तय कर ली, 2, 3 में से 2 तय कर ली, मतलब 3 में से 1 शेष बच गई, तो ये क्या है, टोटल दूरी का है। तो उस अपने को क्या पूछा है, शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल पूछी है, तो ये तो आ जाएगा शेष दूरी, और ये आ जाएगा शेष समय। तो टोटल दूरी कितनी है अपने पास, 753 है, तो 753 का ही 1/3 कर देते हैं, ये शेष दूरी आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, शेष दूरी। ये डिस्टेंस है ना, इधर ये डिस्टेंस है, इधर अपन ने टाइम लिया है, ठीक है। और इसका टाइम कितना हो जाएगा, शेष टोटल टाइम 12 घंटे है, तो उसका 1/3 शेष टाइम आ जाएगा। और टोटल दूरी 753 है, तो उसका 1/3 करेंगे तो शेष दूरी आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी, शेष दूरी आ जाएगी, इससे शेष टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम उसके पास कितना बचा, 3 चौके 12, तो 4 घंटे का टाइम उसके पास शेष बच गया, ठीक है। और शेष कितनी दूरी बची, शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष उसके पास दूरी बच गई, इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 एकम 3, 251 किलोमीटर अभी उसके पास शेष बचे हैं, और उसके पास 4 घंटे का समय बचा है। यानी कि ये जो शुरुआत में उसने 2/3 दूरी 2/3 समय में तय की, उसके बाद उसके पास दूरी तो टोटल बच गई 251 किलोमीटर, और उसके पास टाइम बचा है 4 घंटे का। अब अपने को बोला है कि इस शेष दूरी को 4 घंटे में तय करना है, यानी कि 251 किलोमीटर की दूरी शेष बची है, इसे शेष टाइम जो कि 4 घंटे है उसे उसमें तय करना है। तो चाल बराबर क्या होगी, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, शेष दूरी है 251 किलोमीटर, जो कि उसके पास उसे तय करनी है, बची हुई है ना। और उसके पास शेष टाइम कितना बचा है, 4 घंटे का, तो 4 घंटे कर देते हैं, ठीक है। तो समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होते हैं, काट लेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 4 6 24, 1 बच गए 11, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। 9 10 11, 3 बच गए, दशमलव लगाए 30 आ गए, 4 7 28, 2 बच गए, 4 5 20, 62.75, 62.75 किलोमीटर पर हावर, ये उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये शेष दूरी है जो 251 किलोमीटर है, उसे 4 घंटे में 4 घंटे में तय कर लेगा उसके लिए, यानी शेष दूरी 251 किलोमीटर है, इसे तय करने के लिए 4 घंटे में तय करने के लिए जो कि शेष समय है, उसे 62.75 किलोमीटर पर हावर की गति से उसकी चाल होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।